कैसरगंज के पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह की कथा में पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह के पैर छुए, जो रितेश्वर महाराज कथा सुना रहे थे उनकी आरती उतारी और 2 भजन गाए। भजन गाने के बाद पूरा माहौल बन गया। उनके भजनों की जमकर प्रशंसा हुई। उपस्थित जो श्रद्धालु थे उन्होंने लाइट जला करके पवन सिंह के साथ गाने को आनंदमय तरीके से गाया। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में इस समय कथा की चर्चा चल रही है। यूपी के पूर्वांचल के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कैसरगंज के बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक आवास पे गोंडा में नंदनी निकेतन में, नंदनी नगर में इस समय राष्ट्र कथा का आयोजन चल रहा है। नए साल पे इस कथा का आयोजन हुआ और कथा 8 दिन तक चलेगी। कथा सुना रहे हैं रितेश्वर महाराज, जो है बड़े संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं, और उनकी कथा में रविवार यानी कि 4 जनवरी को भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार पवन सिंह का आगमन होता है और उनके आगमन के बाद कथा का माहौल एकदम से भौकाल के तरीके से बन जाता है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बृजभूषण शरण सिंह के इस कथा के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ पवन सिंह के उस भजन के बारे में, जिस भजन में उन्होंने जो है ऐसा भजन गाया कि पूरा माहौल बन गया। बृजभूषण शरण सिंह का उन्होंने पैर छुआ और कथावाचक के उन्होंने आरती उतारी। इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने जब दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा कहा गया, तो वो फूट फूट कर रोने क्यों लगे। इन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कथा के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। कथा जो है बृजभूषण शरण सिंह के घर पे चल रही है, उनके परिवार की ओर से आयोजित किया जा रहा है नंदनी निकेतन में। 8 दिन तक ये कथा चलेगी और ये कथा राष्ट्र कथा के नाम से प्रचलित है और इसको सुना रहे हैं श्री आनंदम धाम पीठ के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। व्यास पीठ पे वही विराजमान है और ये कथा की जो शुरुआत है वो अयोध्या के जो संत थे, साधु संत थे, उनके माध्यम से वैदिक तरीके से जो है मंत्रोच्चारण के साथ नए साल पे 1 जनवरी 2026 को इसकी शुरुआत हुई और इस कथा में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग श्रवण कर रहे हैं। 4 जनवरी को लोगों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जानकारी मिली कि इस कथा में पावर स्टार पवन सिंह का आगमन हो रहा है। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, बड़ा नाम है भोजपुरी सिनेमा के, टीआरपी किंग इनको कहा जाता है। कई बार चुनावी मैदान में भी आने का प्रयास किए। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा चल रही थी। इसके पहले 2024 में वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं। तो पवन सिंह के नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी और उनका बृजभूषण शरण सिंह से, पूर्व सांसद से पारिवारिक उनका नाता था और वो रविवार को जब मंच पर पहुंचते हैं तो वो मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हैं। व्यासपीठ पर उन्होंने आरती उतारी और आरती उतारने के बाद उन्होंने जो है एक तरीके से अनुमति ली कि मुझे भी अपना भजन प्रस्तुत करना है। और जैसे ही उन्होंने अपना भजन की आज्ञा लेकर प्रस्तुत किया और उनका जो भजन था वो भी बिल्कुल रामायण की थीम पर था और जिसमें जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है और उसी समय वो घायल होते हैं, मूर्छित होते हैं, उस प्रसंग को उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से अपनी ही आवाज में, जो उनका सबसे चर्चित भजन था कि शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवेला रघुराई, अखिया खोला बबुआ बोलब के हम छुटका भाई, गाया तो उपस्थित जो जनमानस था उसकी आंखों में आंसू आ गया और लोग गमगीन हो गए। दूसरा भजन उन्होंने अपना ही प्रस्तुत किया कि देखकर राम को जनक नंदिनी बाग में बरन खड़ी की खड़ी रह गई।
ये उनका अपना जो है भजन था और रामायण पे ये भी आधारित था। प्रभु श्री राम और माता सीता के स्वयंवर की जो है प्रसंग को उन्होंने व्यक्त किया और उस समय लोगों ने अपने फोन की लाइटों को जलाकर गाने में उनका साथ दिया और पूरे माहौल को जो है भक्तिमय बना दिया। पवन सिंह का आना, उनका बृजभूषण शरण सिंह का पैर छूना, जो है महाराज जो कथावाचक रितेश्वर जी थे उनकी आरती उतारना अपने आप में एक अलग ही संदेश दे दिया। उनके भजन का, उनके पैर छूने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा जो पवन सिंह का बृजभूषण शरण सिंह की कथा में पहुंचने का जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। लोग अलग अलग इसके मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल कथा में बृजभूषण शरण सिंह के पवन सिंह का पहुंचना उनके प्रशंसकों के लिए, उनके जनता के लिए एक अलग ही संदेश दिया है। इसके साथ साथ पवन सिंह से जब मीडिया ने सवाल कोडीन कफ सिरप के मामले में पूछा तब उन्होंने भगवान का नाम लेने की बात कही। भगवान भगवान शब्द का उन्होंने उच्चारण किया। शाहरुख खान फिल्मी स्टार के द्वारा केकेआर की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने की बात के बाद जो विवाद उठा था उसके सवाल पर भी उन्होंने भगवान का नाम लेने की बात कही। तो पवन सिंह का जो पूरा जो है गोंडा का दौरा था बृजभूषण शरण सिंह की कथा में पहुंचने का, वो अलग तरीके से राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। और इसके पहले कथा के दूसरे दिन जिस तरीके से दबदबा शब्द पर जो है बड़ी बात हुई थी, बड़ी बहस हुई थी और उसका पूरा जिक्र राष्ट्र के नाम संदेश में रितेश्वर महाराज ने जो कहा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, इस पर बृजभूषण शरण सिंह घंटों तक फूट फूट कर रोए। अपने संघर्ष के दिनों का उन्होंने याद किया और इस पर जो व्यासपीठ से रितेश्वर महाराज ने उन्होंने कहा कि खुद बृजभूषण शरण सिंह को उन्होंने अपना को जो है बताया कि मैं इनका पिता हूं, यहां इनका बाप बैठा है, मेरा भी दबदबा रहेगा। और दबदबे का जिक्र करने के साथ बृजभूषण शरण सिंह का रोना एक तरीके से उनके अपने अतीत में जो घटनाएं जुड़ी हैं राजनीतिक रूप से और संघर्ष के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए उसको याद करके भी वो भावुक हुए। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और वरिष्ठ नेता के रूप में हैं। 10वीं लोकसभा से वो सांसद रहे और 6 बार वो सांसद रहे। एक बार उनकी पत्नी को जो है उन्होंने जेल से चुनाव लड़ाया और वो उनकी पत्नी भी सांसद रही और अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में सिर्फ एक बार वो चुनाव हारे हैं। 1991 में वो चुनाव लड़ना शुरू किए और कांग्रेस के आनंद सिंह को उन्होंने 1,29,000 वोटों से चुनाव में जो है शिकस्त दी थी। 1996 में तिहाड़ जेल से उन्होंने अपनी पत्नी केतकी सिंह को चुनाव जिताया था। 1998 में कीर्तिवर्धन सिंह से वो जो है 25,000 वोटों से हारे थे। बाद में 1999 में 5,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव कीर्तिवर्धन सिंह को हराया था। बलरामपुर अब श्रावस्ती से भी वो भाजपा बीजेपी से चुनाव जीते थे 2004 में। 2009 में वो कैसरगंज से चुनाव जीते। सपा के विनोद कुमार को 78,218 वोटों से 2014 में उन्होंने जो है चुनाव हराया था। तीसरी बार इसी सीट से बीजेपी के बीएसपी के चंद्रदेव को उन्होंने 2,61,000 वोटों से चुनाव
जो है हराया था और 2024 में उनके बेटे करण भूषण सिंह यहां से चुनाव उनको बीजेपी टिकट देती है और चुनाव वो जीतते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो काफी महत्वपूर्ण है। उनके बेटे सांसद हैं, उनके दूसरे वाले बेटे विधायक जो हैं और उनकी पत्नी भी जो है सांसद रह चुकी हैं और बृजभूषण शरण सिंह एक तरीके से पूर्वांचल की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके यहाँ जो कथा चल रही है, कथा के बारे में हमने आपको पवन सिंह के आने की जो पूरी चर्चा है, राजनीतिक रूप से उसकी क्या चर्चा चल रही है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी। किस तरीके से भजन गाते हैं और भजन के बाद माहौल पूरा भक्ति में वो बना देते हैं। आगे और भी जानकारियां, इससे जुड़ी हुई अपडेट, गांव देहात से संबंधित खबरें हम आप तक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल